हमारे YouTube चैनल से जुड़े सभी अध्यापक साथियों और विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा कक्षा 12वीं की संपन्न हुई हिंदी परीक्षा की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि यह उत्तर कुंजी बोर्ड द्वारा संपादित नहीं की गई है। यदि किसी प्रश्न को लेकर संशय रहता है तो बोर्ड द्वारा जो उत्तर कुंजी जारी की जाएगी वही मान्य रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वस्तुनिष्ठ भाग की प्रश्नोत्तरी को, जिसमें हम चारों भाग जो हैं, चारों सेट जो हैं ए, बी, सी और डी, इनके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और इससे पूर्व हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसे अपने अन्य साथियों तक भी साझा करें। और हम इस चैनल के माध्यम से जो भी परीक्षाएँ आपकी संपन्न होंगी उसकी जो उत्तर कुंजी है वो आप तक समय अनुसार पहुँचाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोड ए से। तो कोड ए के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से सबसे पहला प्रश्न था स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद रहते हैं। जगदीश का संधि विच्छेद कीजिए। जगदीश जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो जगत त पे हलंत वाला जो विकल्प है प्लस में ईश शब्द जो है ये जगदीश का सही उदाहरण है। समकल्प, तो ये संकल्प इसका ग रहेगा, तीसरे का उत्तर ग है। चौथा था सही विग्रह की छांटिए। दूध और दही का सही विग्रह करना था तो सही विकल्प है दूध और दही। सुंदर है लोचन जिसके, यानी कि अन्य पद प्रधान है तो इसका सही उत्तर रहेगा बहुव्रीहि समास। और लड़की आंख से कानी है, वाक्य शोधन कीजिए। तो लड़की आंख से कानी है, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखेंगे लड़की कानी है। मेरे पास केवल मात्र एक पेन है, वाक्य शोधन कीजिए। तो मेरे पास केवल एक पेन है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 8 है रघुपति राघव राजा राम पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, तो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार रहेगा। एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो अलंकार रहता है अनुप्रास। पथ में रात हो जाने के डर से कौन जल्दी जल्दी चलता है? तो पथिक जल्दी जल्दी चलता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य किया गया है। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? तो चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कमजोर हो गई है। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है? अंधेरी गुफाओं में लापता होना चाहता है। बहुत बड़ी तस्वीर में कौन सा अलंकार है? तो ब वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। उषा कविता के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता के रचयिता हैं। विकल्प चौथा रहेगा। भाई के बिना प्रलाप कौन कर रहा है? तो राम जो है वो भाई के बिना प्रलाप कर रहे थे। किसकी क्षति विशेष क्षति नहीं होती? तो नारी की क्षति को तुलसीदास जी कहते हैं वो विशेष क्षति नहीं मानी जाती। कवि गजानन माधव भुक्ति बोध की गरीबी कैसी है? तो गर्बीली गरीबी है। मीठे पानी का सोता कहाँ है? तो कवि के दिल में है। किस्मत किस पर रोती है? कवि के ऊपर किस्मत रोती है। किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रोते हैं, ये गजल के अंदर ये पंक्ति आती है। पर्दा खोलने का तात्पर्य है किसी के रहस्य को प्रकट करना। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झुंसी की रहने वाली थी। भक्तिन का गौना किस आयु में हुआ? 9 वर्ष की आयु में हुआ। लक्ष्मण को भक्तिन नाम किसने दिया? महादेवी वर्मा ने दिया। जैनेन्द्र के अनुसार पैसा क्या है? तो पैसा माया है। हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो तब बाजार जाना चाहिए। और काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है? ये संस्मरण है। लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं? गंगा मैया की जय। जन्माष्टमी पर लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था? पंजीरी बांटता था। लुट्टन ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती में विजय प्राप्त की? तो ढोलक की आवाज से वो प्रेरित होता था। पहलवान की ढोलक रचना के लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी की पुस्तक कस्टम अधिकारी को कब मिली? उसकी सालगिरह के अवसर पर मिली थी। सफिया नमक किसके लिए लेकर जा रही थी? सिख बीबी के लिए। पुड़िया में क्या था? नमक था। किसी भी माध्यमों के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है? तो माध्यमों को ही ध्यान में रखना होता है कि किस माध्यम के लिए लेखन किया जा रहा है। और नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? संवाद। समाचार लेखन के कितने ककार आवश्यक हैं? तो 6 ककार रहते हैं। और अंतिम प्रश्न था आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है अखबार। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं कोड बी की ओर। हो जाए न पथ में रात कहीं सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? तो पथिक या पंथी, ये पंथी इसका उत्तर रहेगा। किसके बच्चे प्रत्याशा में है? चिड़िया के।
दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ करते हैं? अपाहिज की। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने गरीबी को कैसा बताया है? गर्भीरी। ममता के बादल में कौन सा अलंकार है? रूपक। तो ममता के बादल के अंदर जो पंक्ति के अंदर अलंकार है वो रूपक अलंकार है। उषा दिन का कौन सा समय होता है? प्रभात। प्रातःकालीन आकाश का रंग कैसा है? नीला। राख से लीपा चौका किस भाव को व्यक्त करता है? पवित्रता को। लक्ष्मण की दशा देखकर साधारण मानव की तरह कौन विलाप करने लगा? राम। सांप का जीवन किसके बिना असंभव है? मणि के बिना। लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुए थे? युद्ध में। पर्दे पर किसकी कीमत होती है? वक्त की कीमत होती है। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूंसी की रहने वाली थी। भक्तिन का गौना किस आयु में हुआ? 9 वर्ष की आयु में। लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? पत्नी के साथ। बाजार का जादू किस राह से काम करता है? किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो वो आंख रहेगा इसका उत्तर। काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है? संस्मरण। इंद्रसेना को और किस नाम से जानते हैं? मेंढक मंडली। पहलवान चांद सिंह के गुरु का नाम था बादल सिंह। हिंदुस्तानी कस्टम अफसर को कहाँ की डाब पसंद है? ढाका की। सफिया के 2 भाई थे। आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? गतिशीलता। काल्पनिक जगत की वस्तु है समता। इंद्रसेना किस महीने में निकलती है? आषाढ़ के महीने में। चांद सिंह कहाँ का पहलवान था? पंजाब का। आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है अखबार। समाचार लेखन के लिए 6 ककार होते हैं। भारत में पहला जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो था उदंत मार्तंड और समाचार पत्र के प्रारंभिक अंश को कहा जाता है इंट्रो। संधि के 3 भेद हैं। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? विसर्ग संधि का उदाहरण है नमः और प्लस ते। 2 विसर्गें प्लस आचार की संधि होगी दुराचार। 34वां प्रश्न है जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो, उत्तर यानी कि बाद वाला, तो दूसरा पद प्रधान है, तो दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। ध्यान मगन का समास विग्रह होगा ध्यान में मगन। शब्दालंकार में मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं, अनुप्रास और यमक और शलेष। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यमक अलंकार का उदाहरण है। मुदित महीपति मंदिर आए में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। मुझे 1 गिलास पानी दीजिए, तो मुझे 1 गिलास पानी दीजिए ये पहला वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य है। और 40वां प्रश्न है मैं एक सज्जन से मिला, यहां से आप व्यक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जो आपके 40 प्रश्न आपको बी कोड में पूछे गए थे उसके हमने यहाँ पे हल प्रस्तुत किए हैं। बढ़ते हैं भाग सी की ओर। प्रातःकालीन आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो नीले शंख जैसा प्रतीत होता है। प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने कितने उपमानों का प्रयोग किया है? तो 4 उपमानों का प्रयोग किया है। राख से लिपे हुए चौके की तरह, लाल खड़िया चाक जैसा, नीले शंख जैसा, और चौथा है देह यानी गौरी की देह की तरह उसका जो उपमान है उसको प्रकट किया है। मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न पैरों में क्या कर देता है? कवि के शिथिलता भरता है। नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में चंचलता भरता है। कैमरे में बंद अपाहिज के होठों पर कसमसाहट है। दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए? अपाहिज को। पर्दे पर किसकी कीमत है? वक्त। सहर्ष स्वीकारा के कवि के दिल में क्या बहता है? झरना बहता है। कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या होती है? बर्दाश्त नहीं होती है। प्रलाप कौन कर रहा था? राम। जो स्थिति पंख के बिना चिड़िया की है वही स्थिति राम की लक्ष्मण के बिना है। प्रश्न संख्या 12 है फिराक किस पर सदके जाता है? तो शायरी की आवाज पर जाता है। सांप का जीवन किसके बिना असंभव है? मणि के बिना। समाचार लेखन की कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली है? उल्टा पिरामिड शैली सबसे प्रभावशाली है। पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं? तो पूर्णकालिक भी होते हैं, फ्रीलांसर भी होते हैं, अंशकालिक भी। तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन सही रहेगा। भारत का पहला छापाखाना कब खोला गया था? 1556 में। अखबार की आवाज किसे माना जाता है? संपादकीय पृष्ठ को। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ? हंडिया गांव में उसका विवाह हुआ था। भक्तिन का गौना किस उम्र में हुआ? 9 वर्ष की उम्र में। लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था? कंठी माला देखकर। महादेवी वर्मा अपने परिवार में किस बात के लिए प्रख्यात थी? पाक विद्या के लिए। और मॉल में कैसा माल बेचा जाता है? ब्रांडेड। चूर्ण बेचने वाले को लोग क्या कहते हैं? भक्त जी। बाजार दर्शन पाठ के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। इंद्रसेना किस महीने में निकलती है? आषाढ़ महीने में। जन्माष्टमी पर क्या बांटा जाता है? पंजीरी। जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? दस्तपा। काला खां क्या कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था? आली।
और पहला ऑप्शन इसका रहेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। लुट्टन के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। फ्रांसीसी क्रांति में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? समता। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। संधि विच्छेद कीजिए, दिक क हलंत के साथ गज है, दिग्गज बनेगा। और संधि उत त पे हलंत और श्वास, तो उच्छ्वास में च और छ ध्वनि हलंत सहित रहेगी, तो उच्छ्वास ये सही रहेगा। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। नील गाय किस समास के अंतर्गत आता है? कर्मधारय के अंतर्गत आता है, क्योंकि पहला पद विशेषण है। युधिष्ठिर का समास विग्रह रहेगा युद्ध में स्थिर। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें शलेष कहते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। और 40वां प्रश्न है, तुम अपने घर जाओ, ये सही वाक्य है। और अंतिम कोड की ओर बढ़ रहे हैं, कोड डी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे? चिड़िया के। दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ करते हैं? अपाहिज की। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? नाटकीय शैली का प्रयोग हुआ है। सहर्ष स्वीकारा कविता में गरीबी को कैसा बताया गया है? तो गर्बीली गरीबी बताया है। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है? अंधेरी गुफाओं में। ममता के बादल कैसे हैं? प्रेम के बादल हैं। राख से लीपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है? पवित्रता को। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, इसमें क्या भाव है? निर्मलता का भाव है। उषा का जादू किसके उदय होने से टूटता है? तो सूर्य के। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है? तो मुख्य रूप से अंतिम पंक्ति से पहले तक करुण रस ही रहता है, तो इसका उत्तर रहेगा करुण रस। किस कवि फिराक गोरखपुरी अपनी गजलों को किसके प्रति समर्पित करते हैं? तो कवि मीर को समर्पित करते हैं। फिराक किस पर सदके जाता है? शायरी की आवाज पर सदके जाता है। चूर्ण बेचने वाले भगत जी कैसे व्यक्ति थे? संतोषी व्यक्ति थे। इंद्रसेना का दूसरा नाम क्या था? मेंढक मंडली। लेखक यानी धर्मवीर भारती ने किस विषय की पढ़ाई की थी? तो हिंदी विषय की। अंधविश्वासों के कारण भारत किससे पिछड़ गया? वो खुद से ही पिछड़ रहा है। लुट्टन सिंह किसे अपना गुरु मानते थे? ढोलक को। चांद सिंह कहां का रहने वाला था? पंजाब का। लुट्टन के कितने बेटे थे? 2। क्या चीज हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है? तो कीनू जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्त ने अपना वतन किसे बताया? ढाका को। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, यह कथन था सिख बीबी का। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु कहा? समता को। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। अंबेडकर ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किसके मिश्रण की भांति बताया? तो दूध पानी का मिश्रण बताया गया। प्रश्न संख्या 27 है, समाचार लेखक के लिए कितने ककार आवश्यक हैं? तो 6 ककार रहते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, संवाददाताओं को रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को बांटना बीट पत्रकारिता कहलाता है। आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है अखबार। समाचार पत्र की आत्मा है संपादकीय पृष्ठ। जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर क्या है? यमक अलंकार रहता है। पीपर पात सरिस मन डोला, यहां पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? 4। सुख दुख का समास विग्रह क्या होगा? सुख और दुख। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व है। रेल पर चलने वाली गाड़ी को रेलगाड़ी कहा जाता है। मनः विसर्गें प्लस में स्थिति बनेगा मनोस्थिति। संयम का संधि विच्छेद होगा सम म पे हलंत प्लस में यम। शुद्ध वाक्य लिखिए या छांटिए। लड़की कानी है, ये शुद्ध वाक्य है। और इसमें है मोहन को फल काट कर खिलाओ। तो इस प्रकार ये 40 प्रश्न जो थे ये डी कोड के, जिनकी उत्तर कुंजी हम अपने सामने रख रहे थे। तो इस प्रकार हमने चारों सेट जो है वो आपके सामने साझा किए हैं। अगर आपके कहीं पे थोड़ी बहुत कमी रही है तो विद्यार्थी निराश ना हो, अभी बाकी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाइएगा। और अगर आपके अच्छे अंक आए हैं या आपके सभी प्रश्न सही हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है। आपको अन्य विषयों की तैयारी फिर भी अच्छे तरीके से करनी है। तो जाने से पहले एक बार फिर हमसे कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी आपकी परीक्षाएं हों उसकी आंसर की आपको समय अनुसार मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।